हेलो एवरीवन। आज अपन ये वीडियो में डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। सर यही क्वेश्चन डिस्कस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आईसीएआई ने एक मिस्टेक की है आंसर में। अच्छा, इसमें ओल्ड सिलेबस में भी मिस्टेक थी। ओल्ड सिलेबस में जो इन्होंने अमाउंट निकाले थे वो अमाउंट गलत थी। न्यू सिलेबस में इन्होंने वो अमाउंट तो करेक्ट करे, फिर एंट्री गलत कर दी है। यानी ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आंसर गलत है, इसलिए इसके ऊपर ये स्पेशली वीडियो बना रहे हैं। तो जिसको भी ये क्वेश्चन में डाउट है वो तुम्हारा ये वीडियो डाउट देख के क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये वीडियो में मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो पर्टिकुलर पोर्शन है जो एंट्री में डाउट आ सकता है सिर्फ वो वाले ही अपन एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला हुआ है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ डब्ल्यू एंड एच। वर्किंग, देखो क्या बोला हुआ है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच फेल टू एग्री। अब देखो, डब्ल्यू एंड एच का ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ, डिफरेंस सस्पेंस को गया। क्वेश्चन में नेक्स्ट ईयर के बारे में कुछ भी नहीं बोला, यानी स्टेज 2 है या स्टेज 3, सिंपल विल बी स्टेज 2। अच्छा, स्टेज 2 का क्वेश्चन है तो एज इट इज अपन रेक्टिफिकेशन के स्टेप लगाएंगे, यानी पहले गलती को सुधारेंगे, फिर सेकेंड स्टेप एक्चुअल में जो होना चाहिए था, और थर्ड स्टेप जो भी डिफरेंस बचता है वो सस्पेंस को लेके जाओ। अच्छा, बाकी सारी एडजस्टमेंट अगर सबसे पहले देखेंगे, परचेज रिटर्न डे बुक हैज बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल 6160 बट नॉट पोस्टेड टू द लेजर। अब देखो, परचेस रिटर्न बुक की टोटल परचेस अकाउंट में पोस्ट होनी चाहिए, पोस्ट नहीं हुई, पोस्ट कर दो। एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितने से 6160। ठीक है, ये एंट्री में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द डिस्काउंट रिसिप्ट ऑफ 1320 हैज बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। अब देखो, डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ 1320, एंट्री क्या होगी, देखो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट, यानी डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से मैंने डेबिट किसको कर दिया, डिस्काउंट अलाउ। क्या डिस्काउंट अलाउ सर डेबिट होना चाहिए था क्या? नहीं, डिस्काउंट अलाउ डेबिट नहीं होना चाहिए, गलती को सुधारो, डिस्काउंट अकाउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट कर दो। एक्चुअल में क्या क्रेडिट होना चाहिए था, डिस्काउंट रिसिप्ट, तो डिस्काउंट रिसिप्ट को क्रेडिट कर देना। मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट एंड टू डिस्काउंट अलाउड। एक बार डिस्कस भी कर लेते, बता भी देता हूँ। देखो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए, देखो आइडियली क्या, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट। हुआ क्या होगा, देखो क्रेडिट तो डेबिट हुआ होगा, उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया, डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगी, डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दो, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर दो, डेबिट को कुछ नहीं है तो सस्पेंस। एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड एंड टू डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट क्या है, देखो ध्यान दो, क्रेडिट सेल ऑफ क्रेडिट्स द सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाय 10,000। सेल्स अकाउंट को 10,000 से अंडर ऐड किया मतलब अंडर कास्टिंग के केस में अपन कैसा इफेक्ट देते, सेम इफेक्ट। सेम इफेक्ट मतलब क्या होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, अभी भी सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। मेरी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 से। क्या वही, क्या देखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 से, वही एंट्री हुई। नेक्स्ट क्या है देखना, ध्यान देना, नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। A credit sale of 1470 has been debited to customer account at 1740। अब देखो सेल कितने की थी, 1470 की, लेकिन हुआ क्या, कस्टमर अकाउंट में सेल कितने से गया, 1740। यानी क्या कस्टमर अकाउंट में क्या हुआ, ओवरकास्टिंग हुआ। और अगर कस्टमर अकाउंट में ओवरकास्टिंग हुआ, ओवरकास्टिंग के केस में क्या देते थे, अपोजिट इफेक्ट करते थे। जनरली देखो सेल के केस में एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट यहाँ पे डेटर अकाउंट डेबिट ओवरकास्ट हुआ होगा, तो अब ओवरकास्टिंग के केस में अपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा, यानी दोनों का डिफरेंस जो है 1470 माइनस 1740 कितना आ जाएगा, 270 आता है शायद से, 1470 माइनस 1740 ये आएगा 270। 270 रुपीज से मेरा कस्टमर अकाउंट ओवरकास्ट हुआ, यानी अब मेरे को कस्टमर अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 270। अगेन सर, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर कस्टमर अकाउंट ओवरकास्ट हुआ तो क्या ट्रायल बैलेंस में भी कस्टमर अकाउंट का बैलेंस ओवरकास्ट होके ही आएगा क्या? यस। और यहीं से ही अपनी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट स्टार्ट होती है। एक तो देखो यहाँ पे ये वाली फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या हुआ, मेरा कस्टमर अकाउंट ओवरकास्ट हुआ। अब अगर मेरा कस्टमर अकाउंट ओवरकास्ट हो रहा है, मतलब ट्रायल बैलेंस में भी मेरे डेटर जो है वो ओवरकास्ट होके आएंगे, मतलब ज्यादा बैलेंस से आएंगे। आइडियली 1470 के जो कस्टमर थे वो ट्रायल बैलेंस में कितने से आएंगे, 1740 से। अब देखना ये वाली एडजस्टमेंट डायरेक्ट पढ़ लो, देखो क्या है, अब बैड डेप्ट ऑफ ₹1560 हैज नॉट बीन राइट ऑफ। अब सबसे पहली चीज, बैड डेप राइट ऑफ नहीं हुआ, बैड डेप राइट ऑफ कर दो।
बैड डेप राइट ऑफ कर दो, बैड डेप की कंप्लीट ओमिशन की एंट्री क्या कर दूंगा मैं, सिंपल एंट्री हो जाएगी। देखो कंप्लीट ओमिशन की मेरी एंट्री हो जाएगी, बैड डेप की एंट्री, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना 1560 टू डेटर अकाउंट 1560, ये मेरी एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर 1560 राइट ऑफ होना चाहिए था, राइट ऑफ कर दिया। आगे क्या बोला हुआ है देखो ध्यान देना, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड हैव बीन मेंटेन एट द रेट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना बनाना चाहिए था मैंने, ट्रेड रिसीवेबल का 10%। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है आगे, ट्रायल बैलेंस में मेरे ट्रेड रिसीवेबल है 23,390। अब मेरे ट्रायल बैलेंस में ट्रेड रिसीवेबल 23,390 पे, मेरे को एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस के बाद में अपन एरर रेक्टिफाई कर रहे हैं या पहले, अपन एरर कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस के बाद में एरर रेक्टिफाई, यानी ट्रायल बैलेंस में जो ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट है ये गलत है या सही है, ये अमाउंट गलत है। लेकिन जब मेरे को प्रोविजन बनाना है तो प्रोविजन में गलत अमाउंट पे बनाऊंगा या सही अमाउंट पे, सही अमाउंट पे प्रोविजन बनाना है। यानी सर ये अमाउंट तो मेरी हो गई गलत, यानी मेरे को करेक्ट अमाउंट इसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सर फटाफट आके निकालते इसकी करेक्ट अमाउंट कितनी होनी चाहिए। अब सबसे पहली चीज ध्यान दो, मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल गिवन कितने, ट्रेड रिसीवेबल गिवन कितना गिवन था क्वेश्चन में, 23,390। इसमें से एक तो देखो बैड डेप्ट हुए, बैड डेप्ट में एंट्री गई, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, यानी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर का बैलेंस कम हुआ, डेटर का बैलेंस कम हुआ तो क्या ट्रायल बैलेंस में जो ट्रेड रिसीवेबल थे इसका भी बैलेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्या, यस। तो लेस कर देना बैड डेप्ट, इतने का आ जाएगा 1560 के बैड डेप्ट। क्या सर डेटर के रिलेटेड एक और रेक्टिफिकेशन किया था क्या, यस मैंने डेटर के रिलेटेड एक और रेक्टिफिकेशन किया था, वो कौन सा था, एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 में मैंने क्या किया था, मेरा डेटर जो था कस्टमर अकाउंट ओवरकास्ट था, इसलिए मैंने रेक्टिफाई क्या किया, बैलेंस को कम किया, 270 रुपए से कम किया। तो क्या मेरे ट्रायल बैलेंस के ट्रेड रिसीवेबल जो थे वो भी अगर मेरे को करेक्ट ट्रेड रिसीवेबल निकालना है तो कम करना पड़ेगा क्या, यस। यानी कस्टमर अकाउंट ओवरकास्टिंग कितना आ जाएगा 270। देखो वापिस से बता रहा हूं, ध्यान देना, इग्नोर मत करना, ध्यान से सुनो। मेरे को जब प्रोविजन बनाना है मैं करेक्ट अमाउंट ऑफ डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाऊंगा। सर ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स गिवन है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, तो रॉन्ग है। ऐसे केस में क्या करना, पूरे क्वेश्चन में चेक कर लो डेटर रिलेटेड कितने एडजस्टमेंट है, जितने भी डेटर रिलेटेड एडजस्टमेंट है सबका इफेक्ट देना पड़ेगा टू फाइंड आउट द करेक्ट अमाउंट ऑफ डेटर। और एक बार करेक्ट अमाउंट ऑफ डेटर आ गया तो फिर मैं उसके ऊपर का 10% प्रोविजन बनाऊंगा। अब यहाँ पे देखो मेरा करेक्ट अमाउंट ऑफ डेटर कितना आएगा, करेक्ट अमाउंट ऑफ डेटर्स मेरे कितने आ जाएंगे, 23,390 माइनस 1560 माइनस 270, इट कम्स टू 21,560। यानी मेरे कितने के अमाउंट के डेटर आ गए, 21,560 के डेटर आ गए। अब इसके ऊपर प्रोविजन रिक्वायर्ड कितना था क्वेश्चन में, प्रोविजन रिक्वायर्ड देखो 21,560, इसका प्रोविजन का परसेंटेज कितना बोला क्वेश्चन में, 10% बोला। तो 21,560 का 10% कितना आ जाएगा, 2156 का मेरे को प्रोविजन चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेरे को 2156 का प्रोविजन रिक्वायर्ड था, एक्चुअल में ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में कितने का प्रोविजन है, 2320 का ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन है। लेकिन सर इसमें एक और क्रक्स है, थोड़ा सा याद करते, प्रीवियस ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में मैंने तुमको एक रूल बताया था कि प्रोविजन फॉर बैड डेट में फ्यूचर का लॉस बुक कर रहा हूँ। प्रोविजन मतलब क्या, फ्यूचर के लॉसेस आज की डेट में बुक कर रहा हूँ। अब मैंने प्रोविजन बनाया फ्यूचर लॉसेस के लिए, मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाए इसलिए कि फ्यूचर में डेटर मेरे पैसे नहीं देंगे, तो मैं क्या करूंगा, प्रोविजन अभी से बना के रख रहा हूँ। मैं सेफर साइड लॉस बुक करके रखूंगा, कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लॉस हुआ तो इमीडिएटली बुक करना चाहिए। यानी मेरे को लग रहा डेटर पैसे डुबाएंगे, मैंने अभी से उसका लॉस बुक करके रखा। अब मैंने जब ऑलरेडी लॉस बुक करा और इन फ्यूचर डेटर ने पैसे डुबा दिए, तो क्या मैं डबल डबल P&L को लेके जाऊं या पहले प्रोविजन से कंपनसेट करूंगा। द करेक्ट आंसर विद में मैं पहले प्रोविजन से कंपनसेट करूंगा। अब यहां पे देखना, ध्यान देना, मेरे पास 2320 का ऑलरेडी प्रोविजन है,
लेकिन क्या सर यहाँ पे बैड डेप्ट हुआ क्या? यस, कितने का बैड डेप्ट हुआ? देखो 1560 का मेरा बैड डेप्ट हुआ। अब मेरा ऑलरेडी प्रोविजन था, उसमें से बैड डेप्ट हुआ, तो क्या मेरा प्रोविजन उतने अमाउंट से कम हो जाएगा क्या? यस, क्योंकि देखो बैड डेप्ट मैंने प्रोविजन बनाया था बैड डेप्ट के लिए, और अब अगर बैड डेप्ट हो गए तो वो मेरे प्रोविजन से ही माइनस होंगे। तो यहाँ वापिस से मेरे पास जो ऑलरेडी प्रोविजन कितने का था, देखो ध्यान देना, ऑलरेडी प्रोविजन मेरे पास था 2320, इसमें से लेस करूंगा बैड डेप्ट। कितने के बैड डेप्ट हो गए तो देखना, लेस कर दिया 270 रुपीज के मेरे पास, नहीं कितने के थे, 1560 के मेरे पास बैड डेप्ट थे। मेरे पास आ गया बैड डेप्ट 1560, मेरा बैलेंस कितना बचा 2320 माइनस 1560, यानी मेरा कितने का प्रोविजन है मेरे पास ऑलरेडी, प्रोविजन ऑलरेडी या फिर बैलेंस ऑफ प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड, ऐसा लिखे, बैलेंस ऑफ प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड। कितने का है? 760 रुपए का मेरा प्रोविजन का बैलेंस है। मेरे को चाहिए कितना? 2156 का प्रोविजन चाहिए। अब देखो ध्यान देना, प्रोविजन रिक्वायर्ड है 2156 और प्रोविजन ऑलरेडी कितना है 760, तो शॉर्ट प्रोविजन या फिर प्रोविजन टू बी चार्ज्ड टू पीएनएल, प्रोविजन टू बी चार्ज टू द पीएनएल मेरा कितना आ जाएगा? 2156 का मेरे को रिक्वायर्ड है और मेरे पास 760 है, यानी मेरे को 1396 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। देखो ध्यान देना, मेरे को प्रोविजन रिक्वायर्ड था 21560 का 10% मतलब 2156 मेरे को प्रोविजन चाहिए। मेरे पास प्रोविजन ऑलरेडी कितना है 2320 का प्रोविजन था, उसमें से 1560 के बैड डेप्ट हो गए। बैड डेप्ट मैंने प्रोविजन बनाया बैड डेप्ट के लिए, बैड डेप्ट हुए तो यहाँ से माइनस करो, तो मेरे पास प्रोविजन बचा कितना 760, चाहिए 2156 है 760, यानी मेरे को और कितने का बनाना पड़ेगा 1396 रुपीज का मेरे को प्रोविजन और एडिशनली क्रिएट करना पड़ेगा, यानी मैं कितने का प्रोविजन बनाऊंगा 1396। सर आईसीआई ने क्या गलती करी? आईसीआई ने 1396 का प्रोविजन तो बनाया एज इट इज, लेकिन उन्होंने गलत क्या किया, उन्होंने एंट्री गलत कर दी। सर आइडियली प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? देखो प्रोविजन पीएनएल को चार्ज करने की एंट्री होगी मेरे लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। मेरी एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 1396 से ये एंट्री होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने गलती से मॉड्यूल में क्या किए, प्रोविजन टू पीएनएल। कहीं पे भी देख लो, अगर प्रोविजन मेरे को पीएनएल को चार्ज करना है तो एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन होगा, लेकिन इन्होंने एंट्री क्या पास कर दी है, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अब एक्चुअली हुआ क्या, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। पहले आईसीआई मॉड्यूल में अमाउंट गलत थी, पहले उन्होंने ये 1560 का इफेक्ट नहीं दिया था, तो पहले ऑलरेडी प्रोविजन पुरानी मॉड्यूल में हुआ करता था 2320 का, और पुरानी मॉड्यूल में प्रोविजन रिक्वायर्ड होता था 2156, तो वहां पे एक्सेस प्रोविजन था, एक्सेस प्रोविजन था, इसलिए वहां पे एंट्री क्या होती थी, प्रोविजन टू पीएनएल। देखो आज भी अगर कोई भी क्वेश्चन में तुम्हारा एक्सेस प्रोविजन आया तो एक्सेस प्रोविजन का रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी, प्रोविजन टू पीएनएल। अब उन्होंने ओल्ड मॉड्यूल से न्यू मॉड्यूल में लेके आए, एंट्री सेम रख दी, अमाउंट चेंज कर दिए। क्या एंट्री भी चेंज होनी चाहिए थी क्या? यस, क्योंकि अगर प्रोविजन को चार्ज करना है तो प्रोविजन चार्ज करने के लिए एंट्री भी चेंज होनी चाहिए थी। मेरी करेक्ट एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, तो मेरे को यही एंट्री करनी पड़ेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन द करेक्ट एंट्री। सर एग्जाम में हम क्या फॉलो करें, यही एंट्री करके आओ एंड लेट्स वेट फॉर द आईसीआई क्लैरिफिकेशन। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे दो एंट्री करनी है, एक तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर 1560 और दूसरी एंट्री क्या करनी है मेरे को, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। सर एक बार फटाफट क्रक्स बता दो ये एडजस्टमेंट का, वापस से बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो मेरे पास जो डेटर है ट्रायल बैलेंस में वो सही है या गलत है, गलत है, मेरे को सही अमाउंट के डेटर चाहिए। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेटर रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट है सारी एडजस्टमेंट में माइनस कर दूंगा, हटा दूंगा। एक बार डेटर रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट हटा दिया, फिर मेरे पास करेक्ट अमाउंट ऑफ डेटर आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे कितने आ गए मेरे पास 21560 के आ गए। फिर इसके ऊपर प्रोविजन परसेंटेज अप्लाई करो, इसका प्रोविजन परसेंटेज 21560 का 10% 2156 मेरा प्रोविजन परसेंटेज इतना मुझे चाहिए।
और उसके बाद देखो ऑलरेडी कितना है, ऑलरेडी कितना था 2320, लेकिन अगेन प्रोविजन बनाए थे अपन बैड डेप के लिए, और कल को चल के बैड डेप 2 है तो बैड डेप पहले कहां से सेट ऑफ होंगे, प्रोविजन से। तो ऐसे केस में 2320 से 1560 का प्रोविजन हटा दो, बचे कितना 760। अब मेरे पास 760 का है और चाहिए मेरे पास 2156 का, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1396 का प्रोविजन चार्ज करना पड़ेगा। प्रोविजन चार्ज करने के लिए एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, और यही मेरे को एंट्री करेक्ट एंट्री बनती है। देखो मैं बता दूं, आईसीआई का भी क्वेश्चन तुमको चेक कराता हूँ, ये जाएंगे अभी इमीडिएटली लेटेस्ट स्टडी मटेरियल बताता हूँ, ये स्टडी मटेरियल फाउंडेशन अकाउंटिंग, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब देखना, ध्यान देना ये क्वेश्चन में क्या हुआ। इन्होंने आंसर में देखो क्या लिखा, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस 1396 लिखा, अपना भी 1396 आया क्या, यस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन्होंने भी 1396, लेकिन भैया तुम ही बता दो चार्ज टू P&L मतलब क्या होता है, P&L डेबिट करना, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू P&L, मतलब एंट्री पूरी की पूरी उल्टी कर दी, पूरी की पूरी एंट्री रिवर्स कर दी। तो अगेन ये क्वेश्चन में आंसर गलत है, अपना करेक्ट आंसर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1396। अच्छा बैड डेट की एंट्री तो अपने को करनी पड़ेगी, बाकी पूरी एडजस्टमेंट जो है ये क्वेश्चन में सेम, मतलब एज सच कोई मेजर उतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं था, तुम कर सकते हो। अगर कोई और एडजस्टमेंट में डाउट है तो मेरे को टेक्स्ट कर लेना, मैं तुमको बता दूंगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। अच्छा, ऐसे और जो डिफरेंट डिफरेंट जहाँ जहाँ क्वेश्चन में आईसीआई गलती है या जो यूनिक क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं और ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। तो अगर तुमको और ऐसे वीडियो का कंटेंट चाहिए तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ये चैनल पर बने रहो। और इसके साथ एक और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, वहाँ पे भी वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, उसमें डेली बेसिस पे मैसेज आते रहेंगे और वहाँ पे अपडेट्स आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।